काले धन वालों पर लगाम कसने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने 100 जगहों पर छापेमारी की है। ज्वेलर्स और बिल्डर्स के यहां ये छापेमारी हुई है। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग ने 4,500 करोड़ की अघोषित संपत्ति जब्त की है। अहमदाबाद और राजकोट में इनकम टैक्स ने बड़े बिल्डर्स के ऑफिस पे छापेमारी की है। अहमदाबाद में 3, राजकोट में 9 जगह पर छापेमारी हुई है। बिल्डर्स ने 9 नवंबर से अब तक कितने फ्लैट बेचे, इसकी जांच के अलावा उसकी बैलेंस शीट की भी जांच की जा रही है। तो ज्वेलर्स, रियल्टी कंपनियों पर छापे पड़े। आईटी विभाग ने 4,500 करोड़ के घोषित संपत्ति जब्त की है। बिल्डर्स पर छापेमारी हो रही है। चौतरफा मार इस वक्त उन लोगों पर जो कि काला धन रख रहे हैं। मेरे सहयोगी केतन जोशी इस वक्त हमारे साथ है। केतन, नोट बैन इंपैक्ट और ये कह सकते हैं काला धन रखने वालों के लिए एक बहुत बड़ी चोट है। लगातार इनकम टैक्स के छापों में अब किन किन पर गाज गिरने वाली है? देखिए, वित्त मंत्रालय को पहले से ही अंदेशा था। जब प्रधानमंत्री ने 8 तारीख रात को ये घोषणा की, तब अचानक उसी रात को बिल्डर्स और ज्वेलर्स के यहाँ लोगों ने अनाप शनाप अपनी जो ब्लैक मनी है वो निवेश कर दिया है। और अभी ताज़ा अगर हम इनपुट शेयर करें तो अहमदाबाद में 3 जगह पर और राजकोट में 9 बिल्डर पर अलग अलग जगह पर छापेमारी चल रही है। और आयकर विभाग को ये आशंका है कि ये जो काला धन है उन्होंने पिछले डेट में इसको सेटअप कर दिया है। इसलिए बहुत ही अच्छी एक जानकारी आयकर के सूत्रों ने हमारे साथ शेयर की है। इसके मुताबिक वो वहाँ पर जाते हैं और उनकी जो जितनी भी बैलेंस शीट है वो मंगवाते हैं और वहाँ आईटी का एक थप्पा वो लगाकर जाते हैं। और ताकि जब उनको ये पूरा बैलेंस शीट अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना हो तब उसमें मिसमैच न हो, क्योंकि अब तक बिल्डर वही राह में है कि अगर किसी का काला धन है तो वो हम पुरानी डेट में उसको दिखाकर पूरे फाइनेंशियल ईयर में उसको सेट कर लेंगे। लेकिन आयकर विभाग को पहले से अंदेशा था, इसलिए इस पर रोक लगाई जा रही है और वहाँ पर वो अपना एक ठप्पा लगा कर जा रहे हैं ताकि बिल्डर्स और ज्वेलर्स इस तरह की हरकत न कर पाए। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 4,500 करोड़ की अघोषित संपत्ति मिली है। और आगे भी कई सारे बिल्डर्स हैं, न केवल अहमदाबाद, राजकोट, लेकिन पूरे भारत में ये 2 ही ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर काले धन का बड़ा निवेश होने की आशंका है। और अगले आने वाले दिनों में भी इस तरह की कार्रवाई हमें देखने को मिलेगी। वाकई केतन, आने वाले टाइम में ये कार्रवाई और भी बढ़ सकती है उन तमाम लोगों के खिलाफ जिन्होंने रखा है काला धन। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। काले धन पर रोक लगाने की दिशा में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। भारत और स्विट्जरलैंड ने सितंबर 2019 के बाद स्विस बैंकों में भारतीय नागरिकों के ट्रांजैक्शंस की जानकारी साझा करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि 2018 से स्विस बैंकों में भारतीय नागरिकों के अकाउंट की जानकारी भी मिलेगी। इससे पहले सरकार ने बताया था कि स्विस बैंकों में भारतीयों का कितना पैसा जमा है इसकी जानकारी नहीं है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का समझौता होने से अब जानकारी का मिलना आसान हो जाएगा। तो अब आपको बताएं कि कैशलेस पेमेंट में अब चार्ज नहीं लगेगा और डेबिट क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करने वालों के लिए यह बहुत बड़ी राहत की खबर है। ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग के बाद मोबाइल कंपनियों ने मोबाइल बैंकिंग पर ट्रांजैक्शन चार्ज 31 दिसंबर तक हटा दिए हैं। इससे पहले आज पीएमओ ने बैंक और कंपनियों को कहा था कि वो कार्ड से पेमेंट पर किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन फीस को खत्म करें। नोट बैन के बाद सरकार का डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने पर जोर है। अब तक डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर बैंक ग्राहकों को 2 से 2.5% तक सर्विस टैक्स वो वसूला करती थी, लेकिन कार्ड पेमेंट पर जल्दी सर्विस टैक्स खत्म होने की उम्मीद बढ़ गई है। पीएमओ ने बैंक के अलावा आज पेमेंट गेटवे कंपनियों से भी ट्रांजैक्शन चार्ज खत्म करने के लिए कहा है। इस बीच शादी पर बैंकों से कैश निकालने के नियमों में आरबीआई रियायत दे सकता है। सूत्रों के मुताबिक आरबीआई शादियों को लेकर कल जारी की गई गाइडलाइंस की समीक्षा कर सकता है। लोगों के नियमों के सख्त होने की लगातार शिकायतें आ रही हैं। साथ ही लोगों की शिकायतें ये हैं कि नियमों का पालन करना उनके लिए काफी मुश्किलों भरा है। नए नियमों के मुताबिक खाता धारक तभी रकम निकाल सकता है अगर 8 नवंबर से पहले उसके खाते में 2.5 लाख रुपए जमा थे। इतना ही नहीं, इस रकम से भुगतान उन्हीं लोगों को किया जा सकता है जिनका बैंक खाता नहीं है और इसकी जानकारी भी उन्हें देनी होगी।